हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रियल नंबर। तो आज उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम सारे 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैथ्स एंड साइंस के, उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। और जो क्लास 11th में और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, क्लास 11 के भी वीडियो आपके कंटिन्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके हमारे वीडियोज़ को जरूर देखें। ओके, तो आज हम बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या है आपके पास। ओके, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है, आपके चैप्टर का नेम है रियल नंबर, यानी आपको रियल नंबर्स के बारे में सबसे पहले ये पता होना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिसको आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारे नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो। ये जीरो होता है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, यहाँ पे होंगे आपके पास पॉजिटिव, है ना, लेट ये हो गया 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये सारे पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे क्या होंगे आपके पास -1, -2, -3, ये सारे आपके नेगेटिव नंबर इस तरफ होंगे, ठीक है। तो बस ये बात आप ध्यान रखें। अब देखो, रियल नंबर्स में आपने जरूर ये पढ़ा था, है ना, अगर आपको याद हो तो आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था रियल नंबर्स में? आपने रियल नंबर्स में क्या पढ़ा था ये बताओ मुझे, है ना। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर के इक्वल होते हैं ना। ये बात ध्यान रखो कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होता है, इसमें आपके पास होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। और आपके पास होते हैं इसमें रेशनल नंबर्स, यही होता है। इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, ये दोनों आपके नंबर्स होते हैं रियल नंबर में। अब रेशनल नंबर में आपके पास सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं और इरेशनल नंबर में आपके पास क्या आते हैं? √2, √5, है ना, √3, पाई, ये सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर में आपके पास सब नंबर आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आए थे ना, एक्चुअली वो थे हमारे पास नेचुरल नंबर। कौन से नंबर थे आपके पास? नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आए थे 1, 2, 3, 4, सो ऑन, ये सारे आपके पास कैसे नंबर थे? नेचुरल नंबर थे। फिर इसमें क्या हुआ, है ना, फिर हमारे आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, हमारे आर्यभट्ट साहब ने जीरो को भी डिस्कवर किया, और जीरो डिस्कवर होने के बाद ये टोटल नंबर हो गए, तो इसको बोला गया था होल नंबर। क्या बोला गया है? होल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका होल नंबर, समझ में आया। तो देखो, होल नंबर क्या हो गया आपके पास, तो होल नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, सो ऑन, ये सारे के सारे आपके नंबर होल नंबर है। मतलब अगर नेचुरल नंबर में आपने जीरो को भी ऐड किया तो आपके पास होल नंबर हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया? फिर हमारे पास आया था प्रॉफिट लॉस का, तब हमारे पास सिस्टम आया था माइनस का। और जब आपके पास माइनस नंबर्स आ गए ना, सारे के सारे माइनस, जैसे लेट -3, -2, -1, फिर जीरो भी आया, फिर आपके पास 1, 2, 3, ये सारे के सारे आपके पास जब नंबर आ गए तो इन नंबर्स को बोला गया था इंटीजर। इनको क्या बोला गया है? इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सर आप सब आपके नंबर्स क्या है आपके पास? इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया था इंटीजर्स का। फिर इंटीजर्स में आपके जब फ्रैक्शन वैल्यू भी अगर आपके ऐड हो गई, है ना, जब आपके बंटवारे वाला सिस्टम आ गया, है ना, तब आपके पास वैल्यू किसकी आई? फ्रैक्शन की आ गई। और ये सब मिलके आपके पास हो गए थे रेशनल नंबर्स। क्या हो गए आपके पास? रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। और फ्रैक्शन में हमने ऐसी वैल्यू देखी जो आपके टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है, तब आपके पास सिस्टम आ गया था इरेशनल नंबर का, है ना। इरेशनल नंबर ऐसी वैल्यू होती है जो आपके जैसे 3.14 ऐसे सो ऑन चलती रहेगी, वो ना तो रिपीट होगी ना ही कहीं रुकेगी, वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये सब हमने 9th क्लास में इन चीजों को पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लोगे रियल नंबर क्या होता है आपके पास। रियल नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल नंबर मिलके आपके क्या बनते हैं? रियल नंबर्स मिलते बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके आगे आपको क्या देखना है। अब जो हम क्लास 10 में जो आपको पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो क्लास 10 में आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम क्लास 10 में आपको एक थ्योरम पढ़नी है। थ्योरम क्या है आपके? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या नाम है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपको थ्योरम पढ़नी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये थ्योरम्स क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम बचपन में आप यूज करते आ रहे हो ना, तो वहां से थ्योरम में सिंपल से एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि अगर आपके पास 18 है और आप इसको 4 से डिवाइड करो तो आप बोलोगे 4 4 जा 16 होगा।
तो माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 2। तो अगर आपको ये 18 देखना आपका ये कि आपने जो डिवाइड किया राइट है या रॉन्ग, तो आप क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 4 इंटू 4, प्लस इसमें आप क्या करते थे, इस रिमाइंडर को ऐड करते थे। अब आप देखिए कितना आया, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, तो यही हो गया आपका। जब आपके पास 18 आ गया तब आपके पास आंसर आ गया था। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर आने के बाद आपका क्या आ गया, टोटल आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हमने बोल दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब ये जो लेमा होता है, लेमा क्या होता है, लेमा पहले से एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ये देखो लेमा की लिखा हुआ है, क्या है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। वो पहले से आपके पास, जैसे हमें ये पहले हमने प्रूफ कर लिया था, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, और बहुत सारी चीजें हम प्रूफ करेंगे, इसीलिए इसको बोला गया है लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपके पास क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर आपके पास लेट ए और बी, आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और ए आपका बी से ग्रेटर देन है, तो ए जब आप बी को इस ए से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, प्लस आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे ये जो ए होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस आपके रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए इक्वल टू कितना हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके बी क्यू प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, यही बस आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, इसने ये बोला गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, है ना। अब इनके देखो q और r दोनों क्या है आपके पास, यूनिक इंटीजर्स है ना। तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, बी क्यू प्लस आर को अगर सेटिस्फाई करेंगे, जहां पर ये जो r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी और r b से क्या होगी, छोटी। आप खुद देखिए इधर कितना आया, 2 आया। अभी ये क्या है, जो 2 है वो 4 से क्या है, लेस देन है। अगर मान लो आपने 19 लिया, ठीक है, और 4 से डिवाइड किया, तो ये 4 4 जा 16 हो गया, और माइनस किया तो ये आ गया रिमाइंडर 3, और ये भी क्या है, 4 से छोटा है। अब अगर आपने 20 ले लिया, क्या ले लिया 20, और 4 से आपने डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, जब माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या इस डिविजर जो भी होगा इससे हमेशा क्या होगा, आपका लेस देन होगा, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आया आपके पास, यहाँ से बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आया कि ये जो आर है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये जो आर है आपके पास क्या है, ये जो आर है वो बी से तो हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा, है ना। आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन बी। ठीक है, अगर हम बात करें इस ए की, तो ये ए आपका है डिविडेंड, क्या है, ए आपका डिविडेंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बी आपका क्या है, बी है डिविजर, बी क्या है, डिविजर, छोटी क्लास आप पढ़ के आ रहे हो। क्यू क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, और आर क्या है आपका, आर है आपका रिमाइंडर, आर क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां तक तो बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो बस थ्योरम यही है आपका, तो इस थ्योरम को बस याद रखिए, और ये मैंने आपको बता दिया कि इस थ्योरम का मतलब क्या है ना। तो ये थ्योरम, ये वाली थ्योरम है, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है और बड़ी इजी है, कुछ इसमें है नहीं। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इनकी इसकी हेल्प से हम एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे, एचसीएफ को, इसको यूज करके हम एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए हम एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो इसको यूज करके हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करता है। तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास नंबर कितना है, नंबर है 135 एंड 225। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, ये है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बस आपको सिंपली इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 225 और बी की वैल्यू होगी 135। तो आपको नॉर्मली पहले तो डिवाइड करना ना, तो 135 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 135, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 23 है तो ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे 90 होगा। तो आप देख लो कि आपका रिमाइंडर 90 आ रहा, डिविजर आपका 135 था, और क्वेश्चन कितना आ रहा, 1। तो यहाँ पे देखो ये जो डिविडेंड है आपका 225, वो किसके इक्वल है, वो है आपके पास 135 इंटू 1 प्लस 90। तो आप मुझे बताओ क्या आपका R 0 आया क्या, नहीं, तो आप बोलोगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अगर R 0 नहीं आया तो फिर फर्दर आप इस कॉन्सेप्ट को करोगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये तो आपका डिविजर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डिविजर हो गया और ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया 135। अब आप 90 को 135 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 91 1 जा 90।
ठीक है, जब माइनस किया तो अब आपके पास आया 45, कितना आया 45। अब आप इस 45 को क्या करोगे 90 से डिवाइड करोगे, तो अब आप देखो अब की बार आपका जो डिविडेंड था वो 135 है, कितना है 135, किसके इक्वल हो गया 90 इंटू में 1 और प्लस में कितना आएगा आपके पास 45 और आर आपका यहाँ पे भी जीरो नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब 45 को आप करोगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 माइनस किया तो ये हो गया आपके पास जीरो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखिए कि आपका रिमाइंडर जीरो आ गया है ना, कब, जब ये डिविडेंड आपका 90 था, है ना, और ये था आपका 45 इंटू 2 प्लस आपका रिमाइंडर कितना आया जीरो, है ना। तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू जीरो आई, तो जब भी आपके पास आर की वैल्यू जीरो आ जाए, जब भी आपके पास आर की वैल्यू क्या है जीरो आ जाए, तो जो आपका डिविजर होगा, जो आपका बी होगा, जो आपका बी होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कितना होता है 45, तो यहाँ है ना, अब 45 एचसीएफ आया, ये किस नंबर का है 135 और 225। अब जब 45 को आप इन दोनों से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो भाई एचसीएफ होता ही वो ये, अगर आपको पता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ बात आ रही फैक्टर की, हम फैक्टर भी बात पता होगा आपको, जैसे मान लो अगर ये 45 ही है, इसके अगर फैक्टर फाइंड आउट करने तो आप इसको 9 इंटू 5 भी बोल सकते हो ना, है ना, 15 इंटू 3 भी ये बोल दो, तो ये सारे इसके क्या होते हैं आपके पास फैक्टर्स होते हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स की बात आती है तो फिर यहाँ आपको प्राइम नंबर में इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये तो बात आपको जरूर समझ में आई होगी, आई होप कि आपको पूरा पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो इसका एचसीएफ है वो कितना है आपके पास 45 है। अब इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप बस, ओके। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका पास 196 एंड 38220, है ना, ये दोनों नंबर है। अब आपके पास नंबर है 38220 एंड 196, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू होगी आपके पास ए की और ये वैल्यू की हो जाएगी आपके पास बी की। अब इसको करते हैं हम डिवाइड, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको वहां पे डिवाइड कर लेते हैं ना, इसको यहाँ पे क्वेश्चन, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, पेज चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 38220, किससे डिवाइड कर रहे हो आप 196 से इसको डिवाइड कर रहे हो। जब आप इसको 196 से इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितने टाइम जाएगा। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं, 196 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 नहीं जाएगा, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स आते इधर हो जाएगा 196, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, इधर हो गया आपके पास कितना 7, तो 17 में से 9 गए तो इधर हो गया 8 और इधर हो गया 1, ठीक है। अब ये 2 आ जाएगा आपके पास नीचे। अब अगर आप सोचो कि अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो एक जीरो लगता तो ये बड़ी वैल्यू हो जाती, तो जस्ट इससे छोटी वैल्यू यानी 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करो इसको, है ना। 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 9 5 जा 54, है ना, 54, 9 5 जा कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 9 1 जा 9 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास 17। तो ये कितने टाइम्स गया आपके पास 9 टाइम्स गया और कितना आया 1764। अब माइनस करेंगे तो देखो 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आया, ठीक है। इधर 15 में से 6 को माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, ठीक है। तो 98 हो गया। अब ये जीरो आ जाएगा आपके पास नीचे। अब इसको 96 को करोगे, देखो पीछे जीरो आ रहा और इधर पीछे 6 है, जब 6 को 5 से करते हो ना तभी पीछे जीरो आता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर दो, 5 6 जा 30, ये होगा, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 9 आ गया ना, तो ये आपके 5 टाइम्स हो गया, कितना आया 980। तो अब आप देखोगे माइनस करने पर आपके पास जीरो आ गया, तो डायरेक्ट अगर आपके पास रिमाइंडर जीरो मिल गया, है ना, डायरेक्ट आपके पास रिमाइंडर जीरो मिल गया, तो ये जो होगी वैल्यू वही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ से जो एचसीएफ होगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा 196, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, अब थर्ड के बारे में हम देख लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है।
ओके, अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 8 6 7 2 5 5। तो ये वैल्यू आप देखो बड़ी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए की और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास बी की। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 7 और इसको 2 5 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपके कितने टाइम चला जाएगा, है ना, आई थिंक ये चला जाएगा आपके 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 5 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 और 1 16 और 3 2 जा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसको 3 से करके देख लिया तो कितना आएगा 7 6 5। तो ये हो जाएगा 2, इधर आएगा 0, इधर हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये 2 5 5 आ जाएगा आपके इधर, इधर ही आएगा। तो आप स्टेप लिखते रहिए साथ में। ठीक है, इधर मैं स्टेप लिख दूंगा इसके। क्या स्टेप हो गए भाई, सबसे पहले क्या हो गया आपके पास कि सबसे पहले आपके पास जो 8 6 जो 7 था वो किसके इक्वल है, वो है आपके पास 2 5 5 इंटू में है 3 प्लस 102। अब इसको 102 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा आपके पास, अगर 2 टाइम्स गया तो कितना हो जाएगा 1, अगर 2 टाइम्स गया तो 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0 और 2 1 जा 2। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 51। ठीक है, अब 51 आने के बाद इधर हो जाएगा 102। जब 102 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम चला जाएगा, 102 इस कंडीशन में रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब देखो सेकंड में क्या था, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका R 0 नहीं आया, R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर सेकंड स्टेप में हो गया 2 5 5 इज इक्वल टू 102 इंटू में है 2 और प्लस में क्या है रिमाइंडर कितना आया 51। तो यहाँ पे भी R आपका 0 नहीं आया। थर्ड में देखेंगे तो ये हो जाएगा 102 इक्वल टू हो गया 51 इंटू में है 2 प्लस में है 0। तो इस कंडीशन में R की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0 हो गई। ठीक है, तो अगर आपके पास R की वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, इधर HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इधर HCF। तो HCF कितना हो गया, ये आपका HCF हो तो HCF कितना आया आपके पास 51 आ गया और ये इसका क्या है आंसर है। तो आई होप कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना आपको पढ़ना है।